हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स के ऊंचाई दूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊंचाई दूरी के सवाल को हल किया जाएगा। तो देखते हैं ऊंचाई दूरी में हम सवाल को हल करने के लिए क्या क्या हमें ज़रूरी है, कैसे हल करना है। पहले वो स्टेप बताते हैं, फिर सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है ऊंचाई दूरी, तो इसमें प्रायः ऊंचाई और दूरी ही पूछी जाती है। जैसे देखिए, आपके सामने बता रहे हैं, जैसे एक खंभा है। देखिए, एक खंभा है, ये मान लीजिए खंभा है, तो खंभा कितना ऊंचा है तो इसकी ऊंचाई मान लीजिए पूछ लेगा। या मान लीजिए कि कोई यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो यहाँ से कह रहा है कि खंभे से कितनी दूर है, या तो दूरी पूछ लेता है। ये दूरी हुआ, है क्या हुआ हमारा ऊंचाई। तो इसमें अक्सर ऊंचाई और दूरी ही पूछा जाता है। इसी के आधार पर इस चैप्टर का नाम ऊंचाई और दूरी रखा गया है। तो देखिए इसमें क्या क्या जरूरी है। इसमें देखिए जरूरी क्या है, सबसे पहले इसमें जरूरी है कि एक चीज जरूरी है कि इसमें उन्नयन कोण। देखिए उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है इसके लिए जानिए। पहले उन्नयन कोण कैसे जानेंगे आप, क्या है। देखिए, जब आप मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं, ये आपका खंभा है। अगर खंभे की चोटी को यहाँ पर देखना हो, यहाँ पर आप यहाँ खड़े हैं, तो कन्फर्म है कि आपको आँख थोड़ा सा उठा के ऐसे देखना पड़ेगा। यानी जब यहाँ से आप देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे, तो इस समय जो ये कोण बनेगा आपका, देखिए ऐसे, ये हमारा कोण क्या होगा, हमारा ये उन्नयन। इस समय ये उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। यानी कि जब आप आँख को उठा कर देखेंगे तो वहाँ क्या बनेगा, उन्नयन कोण। और जब अगर आँख को अपने यहाँ झुका कर देखेंगे तो वहाँ बनता है अवनमन कोण। दूसरा कोण होता है अवनमन, अवनमन कोण होता है। अवनमन कैसे बनेगा, जैसे जानिए। देखिए, अगर हम कह दें कि ये एक खंभा है, देखिए यहाँ पर एक खंभा है और यहाँ पर एक चिड़िया बैठी, यहाँ पर। अब कोई व्यक्ति है यहाँ पर इस खंभे के सिरे पर बैठा है। अगर यहाँ से इस व्यक्ति को इस चिड़िया को देखना हो, अगर आँख उठाएगा तब तो इधर चला जाएगा, यानी उसको आँख झुका कर देखना पड़ेगा। यानी देखिए ऐसे, तो ये जो कोण बनेगा, इस समय आँख झुका के देख रहा है, तो ये कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। लेकिन कैसे बनाएगा अवनमन कोण, देखिए यहाँ मान लीजिए व्यक्ति है, तो उसकी एक पहले क्षैतिज लाइन आप हमेशा खींचेंगे। देखिए ऐसे एक क्षैतिज लाइन हो गई, और ये आँख की रोशनी आपकी आ रही है यहाँ पर, तो ये जो कोण बनेगा इसका नाम क्या होगा, हमारा अवनमन कोण। तो यानी आप समझ गए होंगे कि उन्नयन कैसे बनता है। उन्नयन मीन्स, ओ मीन्स उठा करके, अगर आँख को ऐसे उठा कर देखना हो तो वहाँ उन्नयन कोण बनता है। अवनमन उसका उल्टा, अगर आँख झुका करके देखना तो वहाँ क्या बनता है, यानी कि अवनमन कोण। ये दोनों कोण आपको जानना जरूरी है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, ऐसे देखिए, जैसे आप जानते हैं कैसे समझे, अगर जेट की तरह ऐसे आकार हो तो ये कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। ये क्या होता है हमारा, एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर यहाँ लिखा है 70 अंश, तो यहाँ भी कितना होगा हमारा, 70 अंश ही होगा एकांतर कोण। जैसे यहाँ कर दिया जाए, देखिए कैसे समझेंगे। मान लीजिए, देखिए एक लाइन ये है, अब एक लाइन आपका ये है। हम अगर ऐसे बना दें तो देखिए इस लाइन के इस तरह, देखिए यहाँ पर, तो इसी लाइन के ठीक इस तरफ, इस कोण को हम क्या कहेंगे, एकांतर कोण। अगर यहाँ लिख दिया जाए 60 अंश, तो तुरंत क्या लिखेंगे आप, 60 अंश। तो यानी एकांतर कोण बराबर होता है। इसमें क्या जरूरी है, कैसे जाने एकांतर क्या जरूरी है। देखिए जैसे मान लीजिए कह दिया जाए इसमें, देखिए यहाँ पर कह दें कि एक जो है कि एक जहाज है, पृथ्वी से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ऐसे 10 मीटर की ऊंचाई पर ऐसे उड़ रही है। और यहाँ से इस जहाज में कोई व्यक्ति ऐसे बैठा है, और नीचे एक मछली यहाँ पर है, मछली को देखता है तो 60 अंश का कोण बनता है। व्यक्ति यहाँ पर मान लीजिए है, यहाँ पर है, और यहाँ पर हमारी मछली यहाँ पर है। देखिए मछली यहाँ पर है, और व्यक्ति यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर है। तो अगर इस व्यक्ति को इस मछली को देखना हो तो आँख को झुका कर देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब वहाँ अवनमन कोण बनेगा। तो सबसे पहले एक आँख की सीधी लाइन आप ऐसे बनाएंगे, सीधी लाइन देख के बना लीजिए ऐसे क्षैतिज। अब क्या देखिए, यहाँ मछली देख रहा है, यानी कि ऐसे देखा होगा, तो इस समय क्या हमारा कोण होगा, हमारा अवनमन। कितना देख रहा था, 60 अंश के कोण पर देख रहा है अगर, तो 60 अंश। तो तुरंत इसको आप मिला दीजिए ऐसे, देखिए तो ये 60, तो ये भी क्या हो जाएगा, तुरंत यहाँ आप 60 लिख दें। किस आधार पे, एकांतर कोण। हमने क्या बताया, एकांतर कैसे बनता है, जेड की तरह रहा, ऐसे देखिए ऐसे जेड की तरह ऐसे रहेगा। समझे कि यहाँ जो कोण है तो वही कोण हमारा हो जाता है यहाँ पर, यानी कि एकांतर कोण से यहाँ जितना अवनमन है वही हमारा क्या हो जाता है, उन्नयन कोण हम लिख देंगे।
तो इसी आधार पर लगेगा। और सुनिए इसमें क्या जरूरी है, देखिए ऊंचाई और दूरी में आपका देखिए टैन का सूत्र लगता है, टैन थीटा बराबर होता है जैसे लंब बटे आधार, इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी। और होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसकी जरूरत पड़ेगी। और होता है कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इसकी जरूरत। तो ध्यान दीजिए कि लगभग 98% सवालें इसी पर लगनी है। 98% चाहे कोई भी सवाल हो, हर सवाल में टैन थीटा का ही सूत्र लगेगा, लंब बटे आधार। और 1% में साइन थीटा का सूत्र लगना है और 1% में कास थीटा का सूत्र लगना है। यानी कैसे जानेंगे कि किसमें टैन लगाएंगे, किसमें साइन लगाएंगे, किसमें कास लगाएंगे, ये भी आपको बता देते हैं। जैसे देखिए आपको मैं एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हम ये कह दें कि ये मान लीजिए कि कोई मीनार है, देखिए हमने इसको मीनार बना दिया, एक मीनार है, मीनार के आधार से ऐसे 10 मीटर ऐसे दूर, ऐसे 10 मीटर दूर कोई बिंदु है, मीनार के आधार से 10 मीटर कोई बिंदु है, इस बिंदु से मीनार की चोटी, चोटी माने ऊपर का सिरा, ऐसे देखा गया। कह रहा है कि 45 अंश का यहाँ कोण बनता है ऐसे। तो कह रहा है बताइए मीनार की ऊंचाई बताइए। ध्यान दीजिए कि मीनार की क्या पूछ रहा है, ऊंचाई, मान लीजिए ये ऊंचाई ये पूछ रहा है। अब हमको देखिए कि क्या दिया है, माने कि आधार दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है। तो ऊंचाई आधार किस फार्मूले में बताइए, ऊंचाई आधार मीन्स, ऊंचाई मीन्स लंब, ये हमारा क्या है आधार। तो लंब आधार किस में बताइए, इसी में आया कि नहीं, तभी हम टैन लगाएंगे। अगर बाय द वे मान लीजिए ऐसे कह दे कि ये मीनार है, ये मीनार हो गई, इसके आधार से देख रहे हैं, इसके आधार से 10 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, यहाँ से देखा गया 45 अंश का कोण बनता है। अब कह दे आपसे कि इस दूरी बताइए, यहाँ की दूरी बताइए, तब सोचिए आधार हमें पता है और जब ये पूछ रहा है तो ये मीन्स क्या, कर्ण। तो हम देखेंगे आधार और कर्ण में कौन सूत्र लगाएं। देखिए आधार कर्ण में कौन सा है, आधार और कर्ण हमारा कास है, तो हमारा क्या लगेगा, कास लगेगा। साइन कैसे जानेंगे, देखिए साइन ऐसे जानेंगे, मान लीजिए कैसे दे दिया गया आपको, ऐसे देखिए कह दे आपसे कि एक ये पेड़ है और कह रहा है कि ऐसे है, देखिए ये मान दे दिया आपका 10 मीटर, कह रहा है कि इस पेड़ की ऊंचाई बताइए, यहाँ की ऊंचाई पूछ रहा है, कहा कि ये जो है कि यहाँ कोण बना रहा है 45 अंश। तो ऊंचाई मीन्स क्या पूछ रहा है, यानी कि लंब पूछ रहा है, लंब क्या दिया हमको, कर्ण दिया है। तो लंब कर्ण में देखें कौन सूत्र है, लंब कर्ण, इसमें नहीं है, इसमें लंब आधार है, लंब कर्ण यानी कि साइन, यानी साइन लगेगा। तो आप समझ गए होंगे कि साइन कब लगाएंगे, कास कब लगाएंगे और टैन। तो इन्हीं तीनों फार्मूले पर हमारी जितनी भी ऊंचाई दूरी की सवालें हैं लगेंगी। तो देखिए 9.1 का जो हमारा पहला सवाल है, फिगर इसमें बना हुआ है, देखिए इधर फिगर ऐसे बना हुआ है और कह क्या रहा है इसमें, देखिए कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति आपको यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर हम आपको आकृति बना दी, यहाँ पर देखिए, देखिए ये आकृति है। तो इस आकृति में क्या कह रहा है, देखिए कि आकृति ऐसी बनी हुई है, यानी 30 अंश का ये कोण बना हुआ है और जो ये डोरी है, देखिए इस डोरी की लंबाई कितना है, 20 मीटर है और कोण कितना बना रहा है, 30 अंश। तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई, यानी क्या पूछ रहा है, ये खंभा है, इस खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। तो आप दिमाग में रखिए कि यानी समय पता क्या है, देखिए ये हमारा कोण है, तो जो कोण होता है यानी कि उसके सामने के लंब होता है और जो बड़ी भुजा होती है ये तो कर्ण है, क्योंकि 90 अंश के सामने क्या होता है, कर्ण, ये आधार हो गया। तो हमसे खंभे क्या पूछ रहा है, ऊंचाई। तो देख रहे हैं ऊंचाई मीन्स लंब पूछ रहा है और कर्ण हमें पता है। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, लंब कर्ण में कौन होता है बताइए, टैन लगाएंगे तो हमारा आता है उसमें लंब बटे आधार नहीं, और साइन लगाएंगे तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी साइन ही लगेगा। हमने बताया था अभी आपसे कि 3 फार्मूला, देखिए 3 फार्मूला कौन कौन सा है, देखिए कि होता है हमारा टैन थीटा, आपको बताए थे अभी अभी कि लंब बटे आधार होता है, और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है,
और कास थीटा आधार बटे कर्ण होता है। तो देख रहे हैं कर्ण पता है, लंब पूछ रहा है, यानी खंभे की ऊंचाई मीन्स लंब पूछ रहा है, यानी लंब कर्ण वाला खोजेंगे। देखिए इसमें लंब आधार नहीं लगेगा, लंब कर्ण, यानी यही हमारा लगना है, यानी हमको साइन की हेल्प लेना पड़ेगा। तो अब देखिए इसमें लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे, जो पूछ रहा है लिखेंगे, क्या चीज़ हम लिखेंगे, माना खंभे की ऊंचाई, जो पूछता है उसको मान ले जाता ऊंचाई h मीटर है, ऐसे आप मान लेंगे, जो पूछेगा उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर रख दीजिए क्या चीज, h आपने ऐसे रख दिया ऐसे, यानी जो खंभा हमारा ये भी उसकी ऊंचाई में क्या ले लिया h। अब चलिए त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज देखिए, त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज ACB में, त्रिभुज लिखेंगे ACB में कौन सूत्र लगाएंगे हम, साइन, अभी आपको बता दिए थे, तो लिखेंगे साइन थीटा, थीटा मीन्स कितना 30 अंश है, लिखेंगे साइन 30 अंश बराबर लंब, इसके सामने लंब क्या हमारा h, यानी कि h बटे कर्ण कितना है 20, रखेंगे 20। अब साइन 30 अंश का मान जो अभी पिछले चैप्टर उदाहरण पढ़ाए थे कि सारणी वाले में साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, टेबल से देख लीजिएगा, 1/2 बराबर h बटे 20। अब देखिए क्या करते हैं, अगर बराबर के दोनों तरफ इधर भी बटे हो इधर बटे हो तो हमेशा ऐसे तिर्यक गुणा होता है। देखिए ऐसे ऐसे 2 में h के गुणा करेंगे तो 2 गुणे h बराबर अपनी जगह, ऐसे भी तिर्यक गुणा होगा, यानी 1 गुणे 20, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो 20 में 1 का गुणा करेंगे हमारा क्या आ गया 20, यहाँ 2 गुणे हमारा क्या है h है, जब h यहाँ छोड़ेंगे ये 2 जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बटे हो जाएगा, यानी कि 20/2। अब 10 काटिए, 2 1 का 2, 0 बच गया, बढ़ा दीजिए, यानी क्या आ गया हमारा 10, h बराबर 10, यानी 10 मीटर। h हमने क्या माना था, देखिए क्या माना था, इस खंभे की ऊंचाई, तो लिख देंगे अतः, आंसर में क्या लिखेंगे अतः, लिखेंगे खंभे, ऐसे आंसर लिखेंगे, अतः खंभे की ऊंचाई कितना लिखेंगे, ऊंचाई 10 मीटर, आंसर ऐसे आप लिख देंगे। तो हमारा पहला सवाल का आंसर हो गया है, पहला कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु मीन्स पैर माने नीचे, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, करा पेड़ की ऊंचाई। तो देखिए आपको हम बता रहे हैं पेड़ की ऊंचाई कैसे निकालेंगे। देखिए तो मान लेते हैं कि हमारा ये पेड़ है, ध्यान दीजिए यहाँ पर फिगर में ध्यान दीजिए कि मानते हैं ये पेड़ हमारा है, ऐसे माना AB एक क्या है, एक पेड़ है। अब पेड़ कहीं से टूट गया, मान लेते हैं एक पेड़ यहाँ से टूट गया, ये C बिंदु से टूट गया, तो अगर पेड़ टूटा होगा तो कौन सा, यही ऊपर वाला ही भाग तो ऐसे लटका होगा। तो ये देखिए जो A वाला AC वाला भाग है, ए आकर ऐसे लटक गया, देखिए ऐसे, तो A वाला भाग देखिए ऐसे लटका, ऐसे ए ऐसे लटक गया, यानी यही भाग यहाँ लटका। तो कह रहा है कि जो टूटा हुआ भाग है कितना कोण बना रहा है, लिखा है कई अंश, कह रहा है 30 अंश का कोण बनाता है, ये कहा है सवाल में। और कह रहा है कि जहाँ पर ये ऊपर वाला सिरा यहाँ छूता है ये 8 मीटर दूरी पर यहाँ पर छूता है, कहाँ से, जो पेड़ का यहाँ पाद मीन्स जड़, यानी नीचे वाला भाग, यहाँ से कितने मीटर दूर है 8 मीटर, यानी इतना यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया 8 मीटर। और पूरा पेड़ क्या है AB है, कहाँ से टूटा है C से। तो देखिए ये जरूर नहीं है कि बीच से टूटा है, पता नहीं कहाँ से टूटा है, मान लेते हैं C बिंदु से हमारा ये टूटा है। अब यहाँ कोई पॉइंट मान लेते हैं, क्या हमारा है D है। देखिए अब इसमें लिखेंगे, देखिए कि माना, ध्यान दीजिएगा, माना पेड़ पूरा देखिए AB, माना पेड़ AB की ऊंचाई लिखेंगे h मीटर है, यानी हमने पूरा क्या मान लिया h, ध्यान दीजिए, तो ऐसे लिख दीजिएगा h, ऐसे ये पूरा ऐसे h दिखा देंगे, ये h है, ठीक। अब कह देते हैं कि माना ऊपर से x मीटर की दूरी से कट गया, माने टूट गया, ऐसे देखिए इतना हमारा क्या होगा x, इतना, तो क्या लिखेंगे ऊपर से x मीटर दूरी से पेड़, ऐसे लिख देंगे पेड़ टूट गया,
टूट गया। तो ये बताइए कि अगर पूरा एच था और एक्स इसमें टूट गया तो इतना भाग हमारा कितना बचेगा, पूरा एच है, इतना एक्स निकाल दिया यानी एच माइनस एक्स, यानी जो हमारा ये भाग बचेगा एच माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, एच माइनस एक्स होगा। इस बात को गौर रखिए। अब देखिए कि यही भाग टूटा है, टूट के यही तो यहाँ आके लटका है, अगर ये एक्स है तो ये भी हमारा क्या होगा, एक्स ही होगा। क्यों एक्स होगा, क्योंकि जो टूटा है टूटा, जैसे देखिए ये टूटा वही भाग तो ऐसे लटका है, इसलिए अगर एक्स है तो ये एक्स है। अब चलते हैं, देखिए कि अब हमें क्या क्या पता है, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हमें यहाँ आधार पता है, कोण पता है, और अगर इतना लेते हैं तो लंब, यहाँ देखते हैं कि कर्ण, इसमें हमें दोनों फॉर्म लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे लिखेंगे, हमें एच का मान निकालना है। आइए लेते हैं त्रिभुज, लिखेंगे हम क्या चीज़, देखिए त्रिभुज लेंगे पहले, त्रिभुज देखिए त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में, इसमें लिखेंगे क्या लिखते हैं, tan, क्या लिखेंगे, tan 30 अंश बराबर, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो इस कोण के लिए लंब हमारा इतना होगा, देखिए लंब बटे आधार, तो लंब कितना हमारा है, एच माइनस एक्स बटे आधार, आधार मीन्स 8, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे कर्ण में 3, इतना मान होता है एच माइनस एक्स बटे 8। अब 3 से गुणा कर दें हमारा, देखिए ऐसे तो क्या होगा, कर्ण में 3, ऐसे लिख दीजिए एच माइनस एक्स बराबर, देखिए 8 एक का 8, तो केवल एच माइनस एक्स ये छोड़ दें तो ये जाएगा उधर, क्या हो जाएगा हमारा बटे, यानी 8 बटे कर्ण में 3, ये हमारा एक समीकरण बन गया, ये आ गया हमारा। चलिए फिर लेते हैं, देखिए कि अगर हम यहाँ पर ले लें क्या चीज़, देखिए कि हम कैसे हमें एक्स का मान निकाल, देखिए फिर ले लेते हैं, इस फिगर से आते हैं, एक बार हमने tan लिया, अब लेते हैं हम इसमें क्या चीज़, कास, तो कास में होता है आधार बटे कर्ण, तो चलिए कास लिखते हैं, देखिए लिखेंगे कास 30 बराबर आधार, आधार कितना देखिए इसमें है, आधार हमारा 8 है, कर्ण कितना है x, यानी कि आधार यानी 8 बटे कर्ण कितना है x, और कास 30 का मान होता है, सरणी में देखेंगे तो कर्ण में 3 बटे 2 बराबर 8 बटे x, फिर 3 से गुणा करेंगे, देखिए ऐसे तो क्या हो जाएगा, कर्ण में 3 गुणे x, देखिए कर्ण में 3 गुणे ऐसे x बराबर 2 अट्ठे 16, तो यहाँ से हमारा x अगर छोड़ते हैं तो कर्ण में 3 इधर जाएगा, तो 16 बटे कर्ण में 3, ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 2, तो यानी हमारा यहाँ से x का मान आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जो है कि h का मान, देखिए हमें मान निकालना है h का, तो यहाँ से x का मान आ गया। अगर इस x का मान 16 बटे कर्ण में 3, देखिए समीकरण 1 में यहाँ रख दे, x का मान हमारा h आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे, देखिए समीकरण 2 से ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, x का मान कहाँ रखेंगे, मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे हमने रख दिया, देखिए 1 में रखने पर, देखिए 1 में रखने लिखा गया। अब 1 में रखते हैं, पहले समीकरण 1 लिखते हैं, क्या हमारा है, h माइनस एक्स बराबर कितना हमारा है, 8 बटे कर्ण में 3। अब चलिए रखते हैं मान, यहाँ पर रख देते हैं क्या चीज़, देखिए एच मीन्स एच ऋण एक्स, एक्स मान कितना हमारा है, 16 बटे कर्ण में 3, 16 बटे कर्ण में 3 लिखते हैं, देखिए इधर हम एक्स मान रख दिए यहाँ पर बराबर 8 बटे कर्ण में 3। अब इसको पक्षांतर करके उस पार ले जाएंगे, जब ये ऋण वाला चीज उधर जाएगा धन में हो जाएगा। चलिए ले जाते हैं, देखिए एच छोड़ते हैं इधर, एच बराबर 8 बटे कर्ण, इसको हमने इधर ले लिया मैंने 8 बटे कर्ण 3 और यह इधर प्लस, तो 16 बटे कर्ण 3 हो गया हमारा। अब देख रहे हैं भिन्न का हमारा जोड़ है, तो जोड़ है हर समान दोनों में, अगर हर समान रहता है तो हम क्या करते हैं, बस एक तो इसमें से लिख देते हैं और ऊपर डायरेक्ट क्या करते हैं जोड़ते हैं, यानी 8 धन 16, तो 8 में अगर हम 16 जोड़ें कितना जाएगा हमारा 24, 24 बटे कर्ण में
3। अब देख रहे हैं कर्ण में 3 है तो परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण कैसे करते हैं, जितना कर्ण में दिखे वही चीज़ का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो परमेयीकरण हो जाता है। यानी क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे 24 बटे कर्ण में 3, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे हम कर्ण में 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 24 कर्ण में 3 ऐसे बचा रहेगा। यहाँ देखिए कर्ण में 3 में जब कर्ण में 3 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3, तो हो गया हमारा क्या 3, तो 3 से काटिए 3 अट्ठे 24, तो यानी हमारा क्या हो गया 8 बचा। और जो हमारा लिखे ये कर्ण में 3 तो लिख देंगे 8 कर्ण में 3। ये हमारा क्या गया यच। यच माने क्या, हमने उसकी ऊंचाई माना था यानी पेड़ की, तो अतः लिख देंगे अतः, देखिए लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर लिख देंगे 8 कर्ण में 3 मीटर। तो ये सवाल नंबर 2 हमारा जो है कि कंप्लीट हो जाता है।